दोस्तों आज मैं आपके साथ लहसुन की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने लगा हूँ जो आपकी ज़िंदगी आसान बना देगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने आधा किलो लहसुन लिया है, देसी लहसुन है, देसी लहसुन लेना है इसके लिए। और यहाँ पे देखें, इसको अच्छी तरह हम पहले देखें इसके डंडल वगैरह निकाल देंगे और सारा लहसुन अलहदा कर लेंगे। ये देखिए डंडियाँ अलहदा कर देंगे और जो इसकी नीचे जड़ें होती हैं वो भी अलहदा कर देंगे। और इस तरह से ये सारी गुलियाँ हम खोल लेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से ये होता है कि इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव मज़ेदार सी रेसिपीज़ वीडियोस होती हैं वो डेली मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा बेल नोटिफिकेशन को ऑन करने से। तो यहाँ पे देखें जी, हमने इसकी सारी डंडियाँ अलहदा कर लेनी है। इस तरह से ये डंडियाँ और इसके जो एक्स्ट्रा छिलके हैं, इसकी जड़ें हैं, ये अलहदा कर देंगे। और जो इसकी गुलियाँ हैं वो भी ये देखें इस तरह से, अभी इसमें कुछ गुलियाँ जुड़ी हुई हैं, तो जो जुड़ी हुई हैं उनको भी अच्छी तरह खोल लेंगे। सारी ये अलहदा करनी है। यहाँ पे देखें, ये देखें इस तरह हाथ की मदद से आप इसको बहुत ही आसानी के साथ अलहदा कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से। तो इसमें कुछ जड़ें रह गई हैं, वो भी मैं इसमें से निकाल दूँगा। बिल्कुल अच्छी तरह हमने इसकी जड़ें और इसके डंडल निकाल दिए हैं। और ये डंडियाँ वगैरह निकालने के बाद, लहसुन की सारी गुलियाँ अलहदा करने के बाद, इसको हम देखें जी इस तरह छानेंगे। छानने का तरीका ये है कि बिल्कुल इस तरह से, जैसे हम गंदम वगैरह या कोई चावल छानते हैं उसी तरीके से देखिए हम इसको छान लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट करना है, जब तक कि इसके जो इसके अंदर एक्स्ट्रा छिलके हैं वो नहीं निकल जाते। जैसे ही आप छानेंगे छिलके अगली साइड पे निकल जाएंगे खुद ब खुद, और इसकी गुलियाँ बिल्कुल साफ़ सुथरी सी रह जाएंगी। तो मैं अभी आपको इसके छिलके दिखाता हूँ। ये देखिए सारे छिलके आगे वाली साइड पे निकल गए हैं और ये इसकी गुलियाँ अलहदा हो गई हैं सारी। तो अभी हमने आधा टीस्पून कुकिंग ऑयल लेना है। आपके पास अगर कुकिंग ऑयल मौजूद है या सरसों का ऑयल मौजूद है, कोई भी ऑयल आपने इसके अंदर आधा टीस्पून शामिल करना है। और आधा टीस्पून ऑयल डालने के बाद यहाँ पे आपने इसको फिर से अच्छी तरह मिक्स करना है। और यहाँ पे इसको दोबारा से मिक्स करने का मकसद ये है, इसको मसलने का मकसद ये है कि इसके ऊपर ऑयल अच्छी तरह लग जाए, हर गुली के ऊपर अच्छी तरह ऑयल लगना चाहिए। तो इस तरह से हम ये अमल करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो देखिए जब अच्छी तरह ऑयल लग जाए तो यहाँ पे लहसुन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी हमने इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए धूप में रखना है। तो दोस्तों बहुत ही मुश्किल होती है घर में, जब इस तरह हम देसी लहसुन को छीलना चाहते हैं तो ये हमसे छीला नहीं जाता, बहुत मुश्किल से छीला जाता है। तो इसको हम 5 घंटे धूप में रखेंगे और इंशाल्लाह जादू की तरह ये छीला जाएगा। 5 घंटे बाद देखिए मैं इसको लेकर आया हूँ वापसी। तो अभी देखिए ये रेडी है छीलने के लिए। अभी एक गुली मैं आपको पहले छील के दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह से। तो आप चाहे तो इसी तरह से भी छील सकते हैं, और इसका दूसरा तरीका ये है कि इसको हम सारे को इकट्ठा भी छील सकते हैं। तो आपने इसको धूप में रखना है 4 से 5 घंटे। अगर धूप नहीं मौजूद तो आप इसको तकरीबन 30 सेकंड 1 मिनट के लिए ओवन में लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसको आपने ओवन में नहीं लगाना, बिल्कुल हल्का सा इसको आपने लगाना है तकरीबन 30 सेकंड के लिए। और अगर ओवन भी नहीं मौजूद, तीसरा तरीका ये है कि इसको आप जो रोटी पकाने वाला तवा होता है उसके ऊपर हल्का सा रोस्ट करें, जैसे हम रोस्ट करते हैं मसालों को उसी तरह से। तो जब ये थोड़ा थोड़ा इसका छिलका नरम होना स्टार्ट हो तो आपने इसी तरह से ये छिलके उतार लेने हैं। देखिए इसको आपने ये मैंने धूप में रखा है। धूप में रखने के बाद इसको अच्छी तरह मसला है। तो ये देखिए बिल्कुल ये इसके छिलके उतर गए हैं, बहुत ही आसानी से ये छीला गया है। तो तकरीबन मुझे टोटल इसको छीलने में 15 मिनट लगे हैं। ये तकरीबन 600 से 700 ग्राम लहसुन था और 15 मिनट में हमने इसको बहुत ही आसानी के साथ छील लिया। तो कुकिंग करते वक्त मुझे जो सबसे मुश्किल काम लगता है वो लहसुन छीलना लगता है। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आप लहसुन किस तरह छीलते हैं। तो ये मैंने इसका फिर हल निकाल लिया फाइनली। ये देखें मैंने इसको छील के रख लिया। इसी तरह से मैं और लाऊंगा और उसी को भी मैं छील के इसी तरह से रख लूँगा। जब मैंने कुकिंग करनी होती है तो हमें जल्दी से इसका पेस्ट चाहिए होता है, तो जल्दी से इसका पेस्ट बनाएं और इसको इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें।